वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा औसम किस्म की होने लग गया है यार। हमने मतलब सोचा नहीं था चाइना ऐसा कुछ करेगा। चाइना डिफेंड्स, टाइटल है चाइना डिफेंड्स इसरो ओप्पो एग्रीमेंट विद इंडिया। चाइना ने डिफेंड किया इसरो ओप्पो का एग्रीमेंट विद इंडिया। जो इंडिया के साथ चाइना का एग्रीमेंट था ना, चाइना उसको डिफेंड करने पे आया हुआ है। डिफेंड क्यों कर रहा है उसको भी पता तो है। इंडिया ने उसको डंडा दे के रखा हुआ है। तो इसरो ओप्पो एग्रीमेंट, ओप्पो उनकी कंपनी है चाइना की, और इसरो इंडिया की स्पेस कंपनी है। तो शायद इसमें कुछ कर रहा था चाइना। तो देखते हैं क्या सीन है। मतलब इसरो से भी टेक्नोलॉजी चुराने के चक्रों में था। हाँ भाई तो उन्होंने इंडिया ने बोला होगा सबर का। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। धवन सर का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना होगा कि इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है चाइनीज कंपनी ओप्पो के साथ, और इसको लेकर इंटरनेट पर कई लोगों ने विरोध किया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह, कि ये शॉकिंग है कि इसरो ऐसे टाइम में जब इंडिया चाइना का फेस ऑफ चल रहा है ओपनली किस तरीके से ये डील कर सकता है एक चाइनीज कंपनी के साथ। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर एक नोटिफिकेशन भी डाली है इसरो ने कि इसरो एंड ओप्पो वर्क टुगेदर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग नाविक मैसेजिंग सर्विसेज इन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये MOU साइन हो रहा है बिटवीन इसरो एंड ओप्पो ऑफिशियल्स। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना के सरकारी मीडिया ने डिफेंड किया है इस MOU को। नाउ चाइना का सरकारी मीडिया यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले ये जान लो कि ये MOU किस बारे में है। मैंने ये देखा है कि इसके बारे में भी लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं। आप अगर इसरो की वेबसाइट पे जाकर देखो तो ये लोग यहाँ पर ओपनली कहते हैं कि जो नाविक मैसेजिंग सर्विस है, आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली GPS जो ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस है, इसके काउंटर में मेड इन इंडिया नाविक लॉन्च किया है। जिस तरीके से GPS आपको आपकी लोकेशन बताता है, नाविक भी कंप्लीटली कैपेबल है आपको आपकी लोकेशन बताने में इंडिया एंड प्राइमरली द सब कॉन्टिनेंट। तो इसरो यहाँ पर कह रहा है कि नाविक का जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो है PNT सर्विसेज। PNT होता है पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग। जो GPS आपको देता है, कभी भी बाहर जाओगे गूगल मैप पर GPS ऑन करोगे तो आपकी लोकेशन है वो दिख जाएगी, कहाँ पर आपको जाना है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सर्विसेज तो नाविक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा नाविक शॉर्ट मैसेजेस भी डिलीवर कर सकता है उन मोबाइल फोन्स पर जहां पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पुअर है, या फिर ऑल टुगेदर वहां पे कम्युनिकेशन स्थापित ही नहीं हो पा रहा। और जो ये शॉर्ट मैसेजेस है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐड होगी या फिर रैंडम मैसेजेस होंगे। ये मैसेजेस होते हैं सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट्स। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि मान लो कुछ मछुआरे हैं, ये लोग फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पर अरेबियन सी के आसपास, इंडियन ओशन में कहीं पे फिशिंग कर रहे हैं। अचानक से इसरो की सैटेलाइट्स को ये पता लगता है कि बहुत बड़ा एक साइक्लोन यहाँ से आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है, अचानक से मछुआरों को यहाँ से निकलना होगा। अब मछुआरे जिस लोकेशन पर है वहां पे मोबाइल का सिग्नल आ नहीं रहा, तो इसरो क्या कर सकता है कि सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट भेज सकता है सीधा उनके मोबाइल फोन पे, जहाँ पर लिखा आ जाएगा स्टॉर्म कमिंग एंड बैक टुवर्ड्स सेफ्टी। और इस तरीके से कई मछुआरों की जान हम बचा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल भी है कुछ साल पुराना, कि नाविक टू गाइड फिशिंग बोट्स इन इंडियन स्टेट ऑफ केरला। तो ये बस एक एग्जांपल है सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट्स का। ओप्पो ने यहाँ पर ये कहा कि जो ये सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट का फीचर है ना, ये हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने फोन पे, और उसके बदले में मोस्ट प्रॉब्ली, हालांकि इसको डिस्क्लोज किया नहीं गया, मगर ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको कंपनी कुछ पेमेंट भी करती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर अभी नहीं तो बाद में इवेंचुअली ओप्पो कुछ पेमेंट भी करेगा इसरो को, क्योंकि इसरो सीधा सीधा उनको जो नाविक मैसेजिंग सर्विस है प्रोवाइड करेगा, ताकि ये लोग भी अपने मोबाइल फोन पर जो ये सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट्स है इसकी सर्विस प्रोवाइड कर पाए अपने लोगों को। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसरो के चेयरमैन यहाँ पर बैठे हुए थे इस MOU की साइनिंग के दौरान, और इन्होंने ओप्पो को ये भी कहा कि जल्द से जल्द नाविक को इंक्लूड करिए अपने सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में, ताकि जो आम नागरिक है इंडिया का, अगर आपका फोन परचेज करता है तो अपने फोन पर वो नाविक यूज कर पाए। अब इस MOU को लेकर विरोध जो हुआ है वो अपनी जगह मैं कहूंगा कुछ हद तक
समझ में आता है, जस्टिफाइड भी है, क्योंकि इससे बहुत ही एक मिक्स सिग्नल सेंड होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग इंडिया में बात करते हैं कि बॉयकॉट करना है चाइनीज गुड्स को, हम सेलिब्रेट करते हैं कि जब चाइना से जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं ये थोड़े से कम हो रहे हैं, हम चाइना पर जो निर्भरता है कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसरो जो हमारी प्रीमियर स्पेस एजेंसी है, जो मतलब प्राइड है इंडिया की, ये लोग एक MOU साइन करते हैं ओप्पो के साथ, तो डेफिनेटली इससे काफी एक मिक्स्ड सिग्नल सेंड होते हैं। मेरे हिसाब से ये इस टाइप की साइनिंग अगर ये अवॉइड कर लेते, थोड़ा सा डिले कर लेते, या फिर इतना आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन के साथ ओपनली ना करते परहैप्स, तो लोग शायद जरा अप्रिशिएट करते। मगर चाइना ऑलरेडी इस डील के डिफेंस में आ गया है। ये लोग कह रहे हैं कि इस डील से एक्चुअली इंडिया को ही फायदा होने वाला है और इंडियंस को इस डील को सपोर्ट करना चाहिए। आगे आप देखोगे चाइना का सरकारी मीडिया ये भी ऐड करता है कि जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है, इन्होंने ये देखा है कि चाइनीज कंपनीज का काफी बड़े स्केल पर बॉयकॉट किया गया है, जिस वजह से चाइनीज बिजनेसमैन को कुछ लॉस हुआ है। इन्होंने सारी चीजें यहाँ पर ऐड करी है। हम लोग यूजुअली ये बात एज्यूम कर लेते हैं कि ये लोग भूल जाएंगे, इनको अच्छे से याद है कि हमने 300 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, कई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को रोका है इंडिया में, कई चाइनीज कंपनीज को ऑल टुगेदर बिडिंग प्रोसेस से भी रोका है भारत में, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। ये बात लोग भूले नहीं है। मगर फिर ये लोग ऐड करते हैं कि चाइना तब भी इंडिया का एक काफी बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बनना चाहता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट टोन में इन्होंने यहाँ पर बात करी है। ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि रिसेंटली ओप्पो जो चाइनीज कंपनी है, इसने काफी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है इंडिया में ये बढ़ाई है। जो ओप्पो की सबसे पहली ओवरसीज चाइना के बाहर 5G इनोवेशन लेबोरेटरी थी, ये पाकिस्तान या फिर किसी और देश में नहीं बनी, इन्होंने इंडिया में एस्टैब्लिश करी है 2020 में। और उससे पहले आप अगर जाओ तो 2019 में इन्होंने एक कैमरा इनोवेशन लेबोरेटरी भी इंडिया में बनाई थी। फिर आगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल ये भी क्लेम करता है कि जो चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, जो बाइडू है, इसको इन्होंने इंडस्ट्रीज के साथ जोड़कर टोटल जो आउटपुट है अपना $62 बिलियन के आसपास का कर दिया है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे GPS से, तो उसका आउटपुट करीब 1.5 से लेकर 1.8 ट्रिलियन US के आसपास है। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन द फ्यूचर इसको हम और बढ़ाएंगे। इसरो को भी ऐसा करना चाहिए। मगर देखिए, कोई भी नहीं कह रहा कि इसरो को ऑल टुगेदर अपना जो आउटपुट है अपने नाविक सिस्टम का ये बढ़ाना नहीं चाहिए। घूम फिर के देखिए, लोगों की आपत्ति इसी बात को लेकर है कि अभी इतनी जल्दी जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ तब उस वक्त ऐसा एग्रीमेंट करने की आवश्यकता क्या थी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना होगा इन द फ्यूचर कि पब्लिक परसेप्शन भी मैटर करता है, पब्लिक सेंटिमेंट भी यहाँ पर मैटर करता है। आप अगर बाकी कंट्रीज में देखो तो जहां पर एंटी चाइना सेंटिमेंट है तो गवर्नमेंट उसको फॉलो भी करती है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जापान ने ऑल टुगेदर चाइना के ओलंपिक्स बॉयकॉट करी दिए डिप्लोमेटिकली, इवन दो जो चाइना के ऑनवॉय हैं टू जापान ये अर्ज कर रहे हैं आज के समय जापान की गवर्नमेंट को, जापान की सरकार को कि प्लीज डिप्लोमेटिक बॉयकॉट मत करो चाइनीज ओलंपिक्स का। मगर यहाँ पे जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, इन्होंने ये कहा, मगर यहाँ पे जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, इन्होंने ये कहा कि जो विल ऑफ पीपल है उसके बारे में हमको सोचना होगा कि लोग बेसिकली ग्राउंड लेवल पर क्या चाहते हैं। और सिंस चाइना के एग्रेशन को लेकर एक नेगेटिव पब्लिक सेंटिमेंट है, तो अभी के लिए बॉयकॉट करना ये विंटर ओलंपिक्स। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, प्लीज शेयर करिएगा अपना ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आप सपोर्ट करते हैं इस इसरो ओप्पो डील को? आप मानते हैं कि बिजनेस अपनी जगह है, अगर इसरो अपने नाविक प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा है ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम? इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। गाइस आप लोगों ने हमें ये चीज बतानी है कि आप ही कहते हैं थोड़ा सा है, मैं ये बोलूंगा टाइमिंग का एक टाइमिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी रिसेंटली मतलब इंडिया के शहीद हुए हैं। हाँ भाई, चाइना को भी मतलब एक क्लैश हुआ है इंडिया का, और जो कि बहुत बड़े लेवल पे बॉयकॉट चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे ये वाली डील एक अच्छी नहीं डील साबित हो सकती। लेकिन अगर देश के लोगों के बारे में बात की जाए और उनके सहूलत के बारे में बात की जाए, जो मतलब इसी तरह किसी जगह में फंस जाते हैं, उनके लिए आपको मैं बताता हूँ, मतलब एक इसका फायदा ये है, जो हमें लगता है देखें आप लोगों की अपनी वो मतलब आइडिया होगा, बिल्कुल हमें ये लगता है उन्होंने बोले कि ओप्पो फोन में एक्टिव करो, ताकि मतलब इसरो मतलब अब इंडिया में अभी भी यार काफी लोगों का ओप्पो फोन होगा, बिल्कुल उन लोग यूज कर रहे होंगे। तो अगर वो ओप्पो में आ जाएगा, इंडिया मेड इन इंडिया ऐप है, तो वो खाली फोन के अंदर रहेगी ना भाई, बिल्कुल मतलब फोन के अंदर ऐड करनी कोई शक नहीं है। तो मतलब वो इस तरह फिर फायदे भी है, लेकिन टाइम अगर देखा जाए ना, एक लिहाज से थोड़ा सा डर भी लगता है। चाइनीज दिमाग
खुराफाती होते हैं। मतलब चाइना पे भरोसा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो। लेकिन अब क्या बंदा इस पे बोले, हम तो मतलब खुद अब देखें, हमारा मैटर ही नहीं है, बिल्कुल, तो हम इस पे एक राय दे सकते हैं। आप लोग गाइस क्या सोचते हैं इसके बारे में? ओरिजिनल राय आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में देनी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्यों भाई एक जगह पे मतलब ज्यादा ये मुझे टाइमिंग का ही मसला लग रहा है। टाइमिंग का मसला है, वही मैं बोल रहा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टाइमिंग का मसला, क्योंकि बॉयकॉट इस तरह ठीक नहीं। फिर इस तरह लोग बोलेंगे कि बॉयकॉट भी हो रहा है, देखो बॉयकॉट भी हुआ है, जिस तरह दिवाली भी बॉयकॉट हुआ है, सब कुछ। तो फिर इंडियन अवाम यही बोलेगी कि यार इतनी जल्दी क्यों? टाइमिंग का थोड़ा इशू है, वरना आप गाइस इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। हमसे बेहतर या आप लोगों से बेहतर इसरो इसके बारे में बेहतरीन बिल्कुल जानता है। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपने राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।